दोस्तों, हम सबको पता है वेट लॉस के लिए हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। लेकिन फिर भी 99% लोग ऐसे हैं जो वजन नहीं कम कर पाते। क्यों? क्योंकि हेल्दी डाइट 10-15 दिन चलती है, लेकिन उसके बाद सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाता है। पराठा चालू, मीठा चालू, और जब भूख ज़्यादा लगती है तो थोड़े बहुत स्नैक्स और बिस्किट्स भी हो ही जाते हैं। मैं आज आपको एक बहुत ही कड़वा सच बताऊं, हमारा वेट कैलोरीज की वजह से नहीं बल्कि हमारी क्रेविंग्स की वजह से बढ़ता है। इसलिए जब तक ये क्रेविंग्स कंट्रोल में नहीं आएंगी, दुनिया का कोई भी वेट लॉस प्लान, कोई भी डाइट लॉन्ग टर्म में काम नहीं करेगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी क्रेविंग्स ही वेट को बढ़ाने का सबसे बड़ा रीज़न क्यों है, क्यों हमारी विल पावर हर बार फेल हो जाती है, और लास्टली एक सिंपल आयुर्वेदिक नुस्खा भी मैं आपको बताऊंगा जो कि भूख को दबाता नहीं है लेकिन आपकी क्रेविंग्स को कम कर देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और मोटापे के पीछे छुपे सबसे बड़े लेकिन सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड रीज़न को फिक्स करने की कोशिश करते हैं ताकि आप आसानी से वेट कम कर सकें। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि शायद मुझ में डिसिप्लिन की कमी है, मुझ में मोटिवेशन नहीं है, या फिर मेरा मेटाबॉलिज्म ही स्लो है। लेकिन दोस्तों, सच बात यह है कि आप डाइट शुरू करते तो हैं, वेट थोड़ा बहुत आपका कम भी होने लगता है, लेकिन उसके बाद 2-4 हफ्ते ही आप ये सब कुछ कर पाते हैं और दोबारा से आपकी क्रेविंग से शुरू हो जाती हैं। वो एल्पेनलिबे टॉफ़ी का ऐड तो आपने देखा ही होगा, जी ललचाए रहा ना जाए, बस वही शुरू हो जाता है। लेकिन उसके बाद अगेन वही गिल्ट, वही फ्रस्ट्रेशन, और फाइनली आप डाइट वाइट सब छोड़ देते हैं। लगता है कि जैसे मेरे लिए तो ये सब कुछ है ही नहीं पॉसिबल, मैं वज़न कभी घटा ही नहीं पाऊंगा। बताइए ऐसा होता है या नहीं होता है, कमेंट करके अभी बताइए। आपने कभी ऐसा फील किया है, डीमोटिवेटेड हुए हैं या नहीं हुए हैं? वैसे सच बताऊं तो ऐसा हम सब के साथ होता है, इवन मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है, और हम सभी लोग इंसान हैं, गलतियां हमसे हो ही जाती हैं, तो इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। आज आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स मैं दूर करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ऐसा आखिर होता क्यों है। देखिए, ये होता है क्योंकि आपकी बायोलॉजी जो है वो हैक हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कोई कमी है, ये प्रॉब्लम अंदर से होती है। सोचिए, अगर मीठा खाने का, बर्गर या पिज़्ज़ा खाने का या जलेबी खाने का आपका दिल ही ना करे, और खाना खाने के बाद भी थोड़ी थोड़ी देर में जो कुछ खाने की आपकी हड़क सी उठती है ना, वो अगर कम हो जाए तो कितना अच्छा होगा। अगर आज आपने ये वीडियो ध्यान से देख ली और सब कुछ फॉलो कर लिया तो आपके अंदर ये बदलाव ज़रूर आएगा, ये मैं आज आपको लिख कर दे सकता हूँ। दोस्तों, क्रेविंग्स को कंट्रोल में करने के लिए हमें कैसी डाइट खानी चाहिए और कैसी नहीं खानी चाहिए, आज की इस वीडियो में हम ये सब बातें नहीं करेंगे, वरना वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इनकी बात हम आने वाली किसी वीडियो में करेंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी रेमेडी के बारे में जो कि कोई फैट बर्नर तो नहीं है और ना ही कोई मैजिकल ड्रिंक है, लेकिन ये एक क्रेविंग स्टेबलाइज़र ज़रूर है। यानी ये आपकी जो क्रेविंग्स होती हैं उनको कंट्रोल में रखती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें सिर्फ 2 चीज़ें यूज़ होती हैं, लौंग यानी क्लोव और साबुत दालचीनी यानी सिनेमन स्टिक। सही तरीके से अगर आपने इसको यूज़ किया तो ये रेमेडी जो है ये आपकी शुगर क्रेविंग्स को कम करने में, खाने के बाद मीठा खाने की जो अर्ज होती है उसको शांत करने में, और शाम के बाद वाली स्नैकिंग को कंट्रोल में करने में बहुत हेल्प करेगी। देखिए, ये रेमेडी कोई जादू नहीं है, बल्कि बॉडी के 3 सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पर, 3 कंट्रोल सिस्टम्स के ऊपर काम करती है। सबसे पहले बात करते हैं ब्लड शुगर की। आप ये बात ऑलरेडी जानते हैं दोस्तों कि जब भी हम कुछ खाते हैं, खास करके कार्ब्स, तो ये हमारी ब्लड शुगर को बढ़ा देता है। प्रॉब्लम तब होती है जब शुगर बहुत तेज़ी से ऊपर जाती है और उतनी ही तेज़ी से वापस नीचे गिर भी जाती है, और इसी सडन गिरावट को हम कहते हैं शुगर क्रैश। और जब ये क्रैश होता है तो दिमाग सिग्नल भेजता है कि मुझे तुरंत एनर्जी चाहिए, वो प्रोटेक्टिव मोड में आ जाता है, और यहीं से क्रेविंग्स शुरू होती हैं। दालचीनी यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साइंस क्लियरली हमें दिखाती है कि सिनेमन इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करती है, मतलब जो इंसुलिन बॉडी बना रही है हमारी, वो बेटर तरीके से काम कर पाती है। साथ ही जो लौंग है ये ग्लूकोज के सडन स्पाइक को शार्प होने से रोकती है, और ये दोनों ही चीज़ें मिलकर शुगर को धीरे धीरे ऊपर जाने से रोकती हैं और धीरे धीरे नीचे लाने में भी हेल्प करती हैं। यानी जो सडन स्पाइक है और जो सडन गिरावट है वो रुक जाती है, और इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि आपके अंदर जो स्टेबिलिटी है शुगर की वो आने लगती है। आपका ब्लड शुगर एक नॉर्मल लेवल पर, एक मीडियल लेवल पर रहने लगता है। दोस्तों, ये रेमेडी हमारे भूख और हमारे दिमाग के कनेक्शन के ऊपर भी काम करती है। देखिए, क्रेविंग्स हमेशा भूख की वजह से नहीं होती हैं, बल्कि बहुत बार ये रिवॉर्ड सीकिंग बिहेवियर होता है। जैसे दिमाग कह रहा हो कि यार मुझे कुछ टेस्टी चाहिए, कुछ अच्छी सी बढ़िया सी चीज़ चाहिए।
अब लौंग और दालचीनी ये दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत तेज़ खुशबू और टेस्ट रखती हैं, और जब आप इन्हें लेते हैं तो ये डायरेक्टली हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सेंटर के ऊपर इफेक्ट करती हैं, जिससे और ज़्यादा खाने का सिग्नल धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। और तीसरा, ये रेमेडी बॉडी की स्ट्रेस और लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन को भी शांत करती है। जब हमारी बॉडी स्ट्रेस में होती है, चाहे वो स्ट्रेस मेंटल हो चाहे वो फिजिकल हो, तो कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर बढ़ने लगता है, और कॉर्टिसोल बढ़ने से क्रेविंग्स और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं। खासतौर से स्वीट और स्नैक टाइप के फूड की जो क्रेविंग होती है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है। और इसीलिए जब ये रेमेडी स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन को कम करती है तो इससे हमारा नर्वस सिस्टम धीरे धीरे शांत होने लगता है, और स्ट्रेस ड्रिवन ईटिंग भी हमारी धीरे धीरे कम होने लगती है। इस रेमेडी को सही तरीके से यूज़ करने के लिए ध्यान से समझिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ मेथड से ज़्यादा टाइमिंग और क्वांटिटी इंपॉर्टेंट होती है। आप सिर्फ एक लौंग को ले लीजिए और उसके साथ आधा इंच का एक दालचीनी का टुकड़ा ले लीजिए। जी हाँ, यहाँ पे आपको नोट ये करना है कि दालचीनी पिसी हुई नहीं लेनी है। इस नुस्खे में आपको सिर्फ और सिर्फ साबुत दालचीनी ही लेनी है, वो भी अगर हो सके तो श्रीलंकन वैरायटी वाली। अब इन दोनों चीज़ों को आप 1 कप पानी के अंदर डालकर धीमी आंच के ऊपर उबालिए, और जब पानी आपका आधा रह जाए और खुशबू इसमें से अच्छी सी आपको आने लगे तो इसे आप छान कर गरम गरम पी लीजिए। इसे लेने का बेस्ट टाइम या तो मिड मॉर्निंग होता है, यानी ब्रेकफास्ट से 1 से 1.5 घंटे के बाद, या फिर लंच के 30 से 40 मिनट के बाद। इस वक्त हमारी बॉडी डाइजेशन और ब्लड शुगर को रेगुलेट करने के मोड में होती है, और इसीलिए इस समय पर लेना सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। इसे दिन में आप सिर्फ 1 बार लीजिए, इतना ही आपके लिए काफ़ी है, और हफ्ते में मैक्सिमम 5 दिन आप उसको ले सकते हैं। इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं होती है। और हाँ, एक बात याद रखिएगा कि इसे रात को बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है, क्योंकि रात के टाइम पे अगर आप इसको लेंगे तो हमारी एपेटाइट को ये स्टिमुलेट कर सकती है, और इसकी वजह से नींद भी डिस्टर्ब हो सकती है। दोस्तों, ये रेमेडी उन लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट काम करती है जिन्हें मीठा कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होती है, चाय बिस्किट के आदी हैं जो लोग, खाने के बाद कुछ मीठा हमेशा चाहिए जिन लोगों को, या फिर जो ऐसे हैं जो शाम को बिना भूख के अपने स्नैकिंग कुछ ना कुछ बिस्किट रस वगैरह खाते रहते हैं, चाहे भूख हो या ना हो। एक बात और याद रखिएगा कि अगर आपको क्रेविंग से किसी सीवियर इमोशनल ट्रॉमा की वजह से हो रही हैं, या फिर नींद की कमी की वजह से हो रही हैं, यानी आप सही से सोते नहीं हैं उसकी वजह से क्रेविंग से ज़्यादा बढ़ रही हैं, या फिर आप डाइट में प्रोटीन बहुत कम लेते हैं, तो ये रेमेडी आपके ऊपर काम नहीं करेगी। इसलिए पहले आपको ये चीज़ें फिक्स करनी पड़ेंगी। मैंने देखा है बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अरे यार, अगर आप इसको रात के टाइम पे लेंगे, या साबुत दालचीनी की जगह आप इसमें पाउडर को डाल देंगे, या फिर मैंने जितना बताया हमसे ज़्यादा यूज़ करने शुरू कर देंगे, या फिर अपनी डाइट को आप नहीं सुधारेंगे और ऐसे ही बस इसको अंधाधुंध लेना शुरू कर देंगे, तो भाई आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। क्योंकि क्रेविंग्स तब कम होती हैं जब आप अपना खाना ठीक से खाते हैं, डाइट में आपकी प्रोटीन सफिशिएंट होता है, आप अच्छी नींद लेते हैं, और अपनी ओवरऑल हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं। याद रखिए, ये नुस्खा कोई जादू नहीं है, ये बस आपकी बॉडी को अंदर से सपोर्ट करता है और आपकी क्रेविंग्स को कम करने में आपकी हेल्प करता है, लेकिन बाकी का काम आपको ही करना पड़ेगा। सारा काम ये अकेला एक पानी कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो कि दिन भर ठीक ठाक खाते हैं, अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं, लेकिन शाम होते होते, रात होते होते कंट्रोल खो देते हैं। और नेक्स्ट आप किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि आने वाले वक्त में मैं आप लोगों के हिसाब से और नई नई अच्छे अच्छे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बना सकूं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाइएगा। अगर कोई आपके मन में सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए। चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देखी है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, और आने वाले वक्त में भी हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।